चांदमारी चौक पे जो ओवरब्रिज बन रहा है, बनने के दौरान जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, जो बहुत दुखद है, इसलिए कि यही यहाँ पे अगर चांदमारी चौक पे जी अगर अंबेडकर की मूर्ति होती है ना जी, तो यहाँ पुल का जो नक्शा है उस नक्शे को बदल दिया जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि गोलंबर के नीचे, क्योंकि नीचे की सड़क भी तो चालू नहीं रहेगी, क्योंकि एमएस कॉलेज से जो सड़क आती है बलुआ की तरफ जाती है वो सड़क चालू रहेगी, तो नीचे के का जो गोलंबर था उस गोलंबर को उस तरीके से तैयार किया जा सकता था। मैंने हमको जितनी समझ है, हमको लगता है कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को बचाया जा सकता था। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मोतिहारी में अभी एक और ओवरब्रिज बना है जो चांदमारी में, ये कचहरी में चौक पे बना है। उस ओवरब्रिज के हाइट को, जो जनरल ओवरब्रिज का हाइट होता है उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया, बिल्कुल है ना। ई रिक्शा उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता है, रिक्शा वाला तो चढ़ ही नहीं सकता है, पैदल चढ़ने में लोगों का सांस फूल जाता है। कारण क्या है कि सामने अंबेडकर की मूर्ति मौजूद थी, वहां पे थी, और सिर्फ उस मूर्ति के चलते उस ओवरब्रिज को बढ़ा दिया गया। तो भाई, अंबेडकर महत्वपूर्ण थे तो जयप्रकाश नारायण भी तो महत्वपूर्ण थे। ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जिनके आंदोलन से राजनीति की पैदाइश हुई। नीतीश कुमार की, जो अभी बिहार के मुखिया हैं, उसी से पैदा हुए लालू प्रसाद यादव, उसी आंदोलन से निखर के सामने आए थे जॉर्ज फर्नांडिस, बेचारे मर गए। और एक पर एक लोहियावादी संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, समाजवादी संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन किए हुए। मतलब आप लोग, मतलब आपका कहना है कि मूर्ति के साथ भी भेदभाव किया गया है? बिल्कुल, आप एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है इसका। आप क्या कहिएगा? जयप्रकाश नारायण हमारे मोतिहारी के बहुत बड़े धरोहर थे। जो यहाँ पे मूर्ति लगी थी वह बहुत बड़ा धरोहर था मोतिहारी का। उनको बचाते हुए तब ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए था। अगर निर्माणकर्ता चाहते कि उनके मूर्ति को बचा करके तब ओवरब्रिज बनावे तो उसको भी बना सकते थे। इसका ख्याल रखते हुए उनको इस ओवरब्रिज को बनाना चाहिए। वैसे महापुरुष जो हमारे देश को, हमारे मोतिहारी नहीं, वह देश को इतने बड़े बड़े राजनेता दिए, वैसे महापुरुष का यह अपमान ही कहा जाएगा। उनको इस अवस्था में मूर्ति को नहीं तोड़ना चाहिए था। उनके गरिमा को, उनके पोस्ट को, उनके विचार को, उनके संस्कृति, समाज और इतने बड़े बड़े योद्धा जो पैदा किए हैं, इन सब बिंदुओं को देखते हुए इस धरोहर को, मोतिहारी का धरोहर जो चांदमारी चौक पर जयप्रकाश नारायण जी का मूर्ति था, उसको बचाते हुए तब जाकर के ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए था। यह बहुत बड़ा हम लोगों के आत्मा पर ठेस पहुंचा है, और यह भेदभाव का जो राजनीति है, नीति है, इस सबको समाप्त करना चाहिए। और हम लोग भी भरपूर प्रयास करेंगे कि इस पहलू पर मतलब विचार करें और इसके आवाज़ को आगे बढ़ाएं। सही बात है कि वो मूर्ति जहाँ था उस ओवरब्रिज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, और रास्ता को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, इस पर किसी का टिप्पणी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई नेता बोल रहा है, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है, ना आम आदमी बोल रहा है, ना कोई सीनियर सिटीजन बोल रहा है, न कोई पदाधिकारी का ध्यान है। सभी नेतागण को बोला कहने का मतलब तो ये है कि किसी का माने कोई नेता काहे नहीं बोल रहा है? मतलब ये है कि अगर अम्बेडकर के, अगर जेपी का मूर्ति तोड़ा गया गोलंबर पे, तो उससे पहले एक सर्कुलर क्यों नहीं निकाली गई कि फिर ओवरब्रिज बनेगा तो ऊपर जेपी की मूर्ति लगेगी? ये भी कहना सही है। ओवरब्रिज बनाने में अगर आपको परेशानी हो रहा था तो आप ऐसा सर्कुलर पहले क्यों नहीं जारी किए? पुल के ऊपर बनेगा तो सबसे पहले मूर्ति तोड़ी जा रही है। आपकी सामाजिक संगठन से राय किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जयप्रकाश नारायण को भी जानते होंगे, यहाँ सब नेताओं के पीछे उसका जात के साथ जोड़ दिया गया है। जयप्रकाश नारायण जाति से लाला जी थे, ठीक है ना। लाला जी का जो वोट है वो वोट बीजेपी का
ठोका हुआ वोट है। हाँ। किसी लाला के मुंह से आवाज तो सुनी निकली है? किसी ने नहीं। होता है कि साहब क्या करेंगे, बीजेपी का विरोध तो कर नहीं सकते हैं, तो हम भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हमारा किसी के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ विरोध नहीं है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी की सत्ता को बदल दिया, ये उतने बड़े राजनेता थे। और उस राजनेता की मूर्ति, अकेली मूर्ति थी पूरे मोतिहारी शहर, और उस मूर्ति को जो है आज तक उस पर कोई एक शब्द कोई नहीं बोला। नहीं, चंदारी चौक जाना जाता है छात्रों के लिए, छात्रों का गढ़ है। और जयप्रकाश नारायण बिल्कुल छात्र जो हैं आंदोलन करते थे, अगर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, तो हमेशा हम प्रेस वाले लोग देखते थे कि उस मूर्ति के नीचे छात्रों का, जेपी आंदोलन के लिए ही जाने जाते थे और छात्रों का आंदोलन वही शुरू होता था। तो इस पे कोई राजनेता का बयान नहीं आना, ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? वहाँ पे ऊपर बैठे हुए लोगों को पता है कि अम्बेडकर जी का मूर्ति टूटेगा तो समाज के सभी वर्ग के लोग चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, टायर जलाएंगे। लेकिन जयप्रकाश नारायण का मूर्ति टूटेगा तो कोई समाज का लोग आगे नहीं आएगा, इसीलिए कोई राजनेता नहीं बोल रहा है।